हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर मैक्स 6 to 10 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। चैप्टर है 10 सर्कल। एक्सरसाइज हो जाएगा 10.2। मॉर्निंग मेरा अपलोडिंग टाइम है 7 AM to 8 AM। क्वेश्चन नंबर 8, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सी गिवन फिगर प्रूव दैट AB plus CD इक्वल टू AD plus BC। डायग्राम दिया हुआ है। अब देखिए आंसर, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब इट कैन बी ऑब्जर्व है, क्या ऑब्जर्व करते हैं, फिगर को ऑब्जर्व करते हैं। डी आर इक्वल टू डी एस, डी आर इक्वल टू डी एस। कैसे, टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट डी। देखिए इससे आपको थोड़ा सा भी पैनिक नहीं होना। इसमें एक बार लिख दिए तो आप इस तरह इंडिकेट भी कर दिए तो सबका मान सेम है। इसको हमको लिखने का रीजन ये हुआ तो हमको बताना पड़ेगा ना कि किस रीजन की वजह से ये दोनों बराबर है। तो टेंजेंट आपको बताया था, टेंजेंट डी और एस और डी आर एक ही पॉइंट से है। किससे, डी पॉइंट से ही है। डी का टेंजेंट एस से टच हुआ है और डी से ही टेंजेंट टच हुआ है आर से, इसलिए डी आर बराबर डी एस है। बस यही कॉन्सेप्ट है। सी से पॉइंट है तो सी से आर का भी टेंजेंट है, जुड़ा हुआ टेंजेंट, और सी पॉइंट से एक्स का क्यू का टेंजेंट है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाती है। रीजन लिखे हम कि टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट डी। डी से लिए हैं, सी से लिए हैं, बी से लिए हैं, ए से लिए हैं। तो वही दिए सी आर इक्वल टू सी क्यू, टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट सी। बस यही लिए, पॉइंट सी से लिए हैं। फिर बी पी बराबर बी क्यू, बी पी बराबर बी क्यू, टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट बी से लिए हैं, यही पॉइंट से लिए, इसलिए ये बराबर है। ए पी बराबर ए एस, टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट ए से लिए हैं, ए एस इक्वल टू ए पी। तो एडिंग ऑल दीज इक्वेशन वी ऑब्टेन, पहला इक्वेशन ले लिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 1 2 3 and 4। ठीक, अब देखिए डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी इक्वल टू डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। लेकिन एडिंग ऑल द इक्वेशन, मतलब लेफ्ट साइड के हिसाब से, राइट और राइट के हिसाब से। तो देखिए डी आर प्लस सी आर को एक साथ लिख दिए, प्लस बी पी प्लस ए पी को एक साथ लिख दिए। आप लिख सकते हैं, देखिए 2 लिखें, 5 लिखे, 7 लिखे, लिख सकते हैं आप। 2 लिखे, 5 लिखे, 7 लिखे या 9 लिख दो। तो 2 के साथ अगर हम 9 लिख सकते हैं, 5 के साथ हम प्लस में 7 लिख देते हैं। आपको बेसिक में अगर 5 या 6 क्लास में पढ़े होंगे कि क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, तो ये प्रॉपर्टी वही से है। आप इस तरह लिख सकते हैं। अब ऐड करके भी, अगर नहीं भी प्रॉपर्टी पता है तो इस तरह ऐड कर लीजिए तो आपको समझ में आता है। हम लिख दिए, लिखने का रीजन है कि हमको ये वाला प्रूव करना है, जो दिया हुआ है गिवन में हमें क्वेश्चन, उसको तो हमको प्रूव करना है। इसलिए अगर हम डी एस प्लस सी क्यू लेते हैं, डी एस हो गया और सी क्यू, और सी और क्यू इधर लेंगे तो कोई कुछ इसका पेयर ही नहीं बना, कोई लिंक ही नहीं बन रहा है। लिंक तो होना चाहिए। अब देखिए डी एस को हम अगर ए एस के साथ ऐड करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको थिंकिंग डेवलप करना होगा। बस डी एस के साथ ए एस को ले लेंगे तो क्या बन रहा है कि टोटल हम ले लेंगे, ये भी 2 है प्लस 5 है, तो सबको जो है 5 to 7 हो जाएगा, तो डी ए या ए डी हो जाएगा। अब प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू, इसको लेंगे साथ में तो पूरा आ जाएगा। सी बी आ जाएगा, सी बी या बी सी आ जाएगा, ए डी आ जाएगा, सी डी आ जाएगा और ए बी आ जाएगा। डी आर प्लस सी आर देख लीजिए, डी आर और सी आर टोटल आ जाएगा, डी सी हो जाएगा। और बी पी प्लस ए पी ले लीजिए, बी पी प्लस ए बी आ जाएगा टोटल। ठीक, यही क्या प्रूव करना है हमें, ए बी। इसको पहले भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। यही आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। यही क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।